हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखो, एग्जाम का दौर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ाई में ऑप्शनल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ कंपलसरी होता है। पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं है, कंप्लीट वे से ही पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एग्जाम का दौर है, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। चलो, ये वीडियो मैं अपनी सीरीज चल रही है प्रॉब्लम एंड एजेस की। एज के जितने भी प्रॉब्लम है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि एक भी सवाल एग्जाम में इस सीरीज के बाहर नहीं आएगा। पहले 2 वीडियो हुए हैं, तीसरा है। अब ये तीसरा हम आज लेंगे। अच्छे अच्छे सवाल है जो कि देखो आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा है। एक भी सवाल ऐसा मैंने नहीं लिया है जो फर्जी हो। एकदम ओरिजिनल सवाल लिए, ओरिजिनल। तो देखो कैसे करते हैं हम इसे। The ratio of the ages of the Deepika and her mother is 3:11. After 3 years, the ratio of their ages becomes 1:3. What is the age of Deepika? दीपिका की एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है दीपिका की। कह रहा है दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु कितनी होगी? आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मजाक नहीं है। देखो इधर कह रहा है कि एक दीपिका है, ये दीपिका है और इसकी ये मदर है। इनका आज का जो रेशियो है, इनका आज की जो आयु का रेशियो है, वो कह रहा है कि 3:11 है। यानी दीपिका की एज आज 3 साल है तो उसकी मदर की एज, उसकी माँ की एज 11 साल है। आया समझ में? देखो आगे क्या कहता है। 3 साल बाद उनकी आयु का, 3 साल बाद आज की एज है, यानी प्रेजेंट आज है। आज कितना है? आज आज उनकी एज है 3। दीपिका की 3 है, उसकी मम्मी की 11 है। मम्मी की एज 11। तो आगे देखो 3 साल बाद का एज। 3 साल के बाद कह रहा है कि 3 साल के बाद उनकी एज का अनुपात 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3। यानी 3 साल बाद, यहां से यहां तक आने के लिए 3 साल लगते, यहां से यहां तक आने के लिए 3 साल लगते। तो हमें क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, जब भी 2 रेशियो दिए हो तो उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ 3 और 11, इनमें डिफरेंस जो है, इनमें डिफरेंस है 8 साल का। कितना है? 8 साल का। यहाँ देखे तो यहाँ डिफरेंस है 2 साल का। भाई ये तो नाइंसाफी हुई, यहाँ 2 यहाँ 8, गलत है ना? तो यहाँ भी 8 बना लो। इसके यहाँ 8 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशियो को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। यानी ये रेशियो बनेगा, नया जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। यानी नया जो रेशियो बना वो रेशियो बनेगा 4 रेशियो, यानी 4:12। यानी 3 साल बाद दीपिका और उसकी मम्मी का रेशियो बनेगा 4:12। तो ये कह रहा है कि 3 साल बाद 4 बन रहा है, 4, यानी डिफरेंस कितना होगा? 1 का। ये भी देखो 3 साल बाद कह रहा है 12, 11 से 12 यानी 1 का। मगर सवाल में कह रहा है 1 का डिफरेंस नहीं है, 3 साल लग रहे हैं। 11 से 12 आने में उन्हें 3 साल लगते हैं, 3 साल। 1 नहीं है 3 है, 1 नहीं है, कितना है? 3। यानी इसका 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका प्रेजेंट एज भी दीपिका की 3 नहीं होगी, इसके 3 गुना, यानी 9 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। दीपिका की आज की एज 9 साल है। आया समझ में? नहीं आया होगा तो देखो और एक बार समझाता हूं मैं, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। चलो, कहता है कि दीपिका की एज, दीपिका और उसके मम्मी की एज। देखो दीपिका की एज, आज की एज, यानी आज का उनका रेशियो दिया है 3:11। यानी आज की एज अगर 3 है तो मम्मी की एज 11 है। तो कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी 3 साल प्लस 3 साल के बाद इनके रेशियो, इनका रेशियो बन जाता है 1:3। मगर इनका डिफरेंस हमें सेम करना होता है। इनका डिफरेंस है 8।
तो इनका भी डिफरेंस 8 होना चाहिए, मगर ये तो 2 है। तो इसे 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो रेशियो को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 4 से मल्टीप्लाई है तो कितना होगा 12। नया जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4 रेशियो यानी 4 रेशियो 12। मगर पहले 3 था और यहां तक आने के लिए इन्हें 3 साल लगते। कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल के बाद का जो रेशियो है वो है 4 रेशियो 12। मगर सवाल में कह रहा है कि यहां तक आने के लिए जो डिफरेंस है वो 1 का है। 11 से 12 बनने में 1 का डिफरेंस आ रहा है, मगर सवाल कह रहा है कि 3 साल यानी इसका 3 गुना। दीपिका का भी एज 3 न होकर इसका 3 गुना 9 साल होगा। आया समझ में? अरे बहुत आसान है। लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ऐसे खास खास सवाल लेके आया हूं मैं। देखना तुम, ये तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करो, फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। भाई देखो, तो दूसरा सवाल देखते। कुछ ऐसे सवाल गिने चुने हैं जो बहुत खतरनाक सवाल है, दिखते आसान है, एग्जाम में होते नहीं है। चलो, तो हमें क्या करना है, दूसरा सवाल देखेंगे। देखो, ये भी एक सवाल है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा। सेम सवाल है, खाली नंबर और कंटेंट बदला है, कुछ नहीं। ये भी देखो 2018 में पूछा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एस एंड ए इज 5:4। यानी एक एस है और एक ए है, इनका रेशियो है 5:4। यानी एस का एज अगर 5 साल है तो ए का 4 साल है। बहुत सिंपल है, देखो तुम पहले। आफ्टर 3 years the ratio of their ages becomes 11:9. What is the age of S? यानी एस का एज पूछा है। यस और ए की आयु का, यस और ए की आयु का अनुपात 5:4 है तो है। 3 साल बाद, ये भी वही कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होता है। 11:9 हो रहा है कितने साल बाद? 3 साल बाद। सिर्फ 3 साल के बाद 11:9 हो रहा है। कह रहा है कि तो यश की आयु पूछ रहा है। तो देखो इनका डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है। भाई डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, ये तो नाइंसाफी हुई। तो डिफरेंस को सेम कर लो। कैसे? तो 1 को 2 बनाओ, यानी 2 से इसे मल्टीप्लाई। अगर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 का 2 गुना 10 होता है, और इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी 8 होगा। तो यहां से 10 से यहां तक आने के लिए 1 का गैप है, लेकिन ये कह रहा है 1 नहीं, पूरे 3 साल लग रहे हैं। कितने साल? 3 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं? 3 साल। यानी इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। तो कह रहा है कि यस की आयु क्या होगी? तो यस की तो कह रहा है 10 साल, 10 नहीं है, इसका 3 गुना यानी 30 साल। 30 साल ही आपका सही आंसर है। यानी यस की आज की आयु है 30 साल। है ना आसान? तुम खुद से करने की कोशिश करो। अगर वीडियो को थोड़ा पॉज करो, छुड़ाने की कोशिश करो। आया तो ठीक है, नहीं तो और एक बार देखो। मगर जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक एग्जाम में नहीं बनने वाले। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यही एक फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। सब कुछ फ्रॉड है, सिर्फ प्रैक्टिस ही सही है। तो क्या करना है तुम्हें? प्रैक्टिस करना है, इसे देखते रहो। और भी हम चलो दूसरा सवाल। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। कब पूछा है? यानी 17/1/2019। शिफ्ट 1 का सवाल है, बहुत ही अच्छा है। उसी तरह का है, बस थोड़ा इधर उधर किया है उसने। यानी आगे का बता रहा था, पीछे का बता, बस कुछ नहीं। अच्छे से पढ़ लेंगे हम इसे। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ वाई एंड एक्स इज 3:4। 5 years ago, 5 years ago, पीछे का बताया। ago the ratio of their ages was 5:7। what is the present age of y? तो y की आज की एज पूछा है, तो x और y की वर्तमान आयु का अनुपात, x और y, इनके आज की एज यानी प्रेजेंट एज, एज का अनुपात दिया है 3:4, यानी 3 and 4 है। 5 साल पहले, यानी 5 साल के पहले, यानी -5, माइनस से चल रहा है। देखो पहले का पूछा, तो 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 5:7 था। अब देखो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, मगर है क्या?
यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, तो डिफरेंस क्या कर लो, सेम कर लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम सेम हो जाए। इसे 2 से, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का दुगना यानी 6 और 4 का दुगना यानी 8। तो इनका जो रेशियो वो बनने वाला, जो नया बना वो बना 6:8। मगर ये तो कह रहा है सॉरी, मगर ये कह रहा है कि 7 से 8 आने में इसका 5 साल का डिफरेंस है। कितना है, 5 साल, इनका डिफरेंस है 5। मगर यहां से यहां तक आने के लिए सिर्फ 1 लग रहा है। कितना, 1, 7 से 8 तक 1 नहीं है, 5 है, यानी इसका 5 गुना है। कितना है इसका, 5 गुना। तो आज की एज भी क्या होगी इसकी, y की पूछ रहा है, तो y की एज क्या होगी आज की, 8। मगर 8 नहीं है, इसका 5 गुना, यानी 8 का 5 गुना 40 ईयर्स, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, यही आपका सही आंसर है। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल बार बार पूछता भी है एग्जाम। पिता माता और पुत्री के आयु का अनुपात 20:22:20:9 है। 10 वर्ष बाद अनुपात 27:25:14 होता है। तो माता की वर्तमान आयु निकालेंगे, इसमें क्या हर्ष, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे भी। पहला है फादर यानी एफ, मदर यानी एम, और तीसरा है डॉटर, डॉटर यानी डी। पिता, माता और उसकी पुत्री, तीनों के आयु का अनुपात अभी का दिया है, कितना है अभी, 22:20:9। ये प्रेजेंट का है। तुम्हें लग रहा होगा कितना टफ है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। देखो, और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 साल के बाद, यानी 10 साल का अंतर के बाद, यानी 10 साल के बाद जो उनका रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 27:25:14। तो यहां से यहां तक आने के लिए इन्हें लग रहा है 5 साल। देखो, पहले तो इनका डिफरेंस देख लो, दोनों में कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस है 11 का। कितना है, 11। तो इनमें भी अगर वही है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। मगर है, देखो, हाँ, इसमें भी 2 का है डिफरेंस है, और इसमें 11 का है डिफरेंस। ये डिफरेंस सेम सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ 11, डिफरेंस सेम है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान हो गया। अब तो कह रहा है कि यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए तो 5 साल लग रहे हैं, मगर सवाल में कह रहा है कि 10 साल। कितने साल लगते हैं, 10 साल, 5 नहीं, 10 साल के बाद का रेशियो है ये, यानी इसके दुगना है, यानी इसके दुगना है। तो कह रहा है इसके दुगना है ये, तो यहां से यहां तक आने के लिए 5 साल लग रहे थे, मतलब ये तो कह रहा है दुगना। तो कह रहा है कि मदर की आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज तो 20 है, तो हम कहेंगे भाई 20 नहीं, 20, रेशियो क्या है 20, 20 नहीं, इसका भी दुगना, यानी 40, 40 साल सही आंसर है, यानी मम्मी की उम्र है 40 साल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आया समझ में, गौर से देखो, और एक बार देखो, मैं और एक बार समझाता हूं आपको। कह रहा है पहले प्रेजेंट एज फादर मदर और डॉटर की 22, 20 और 9 का रेशियो, ये रेशियो है 22, 20 और 9 का रेशियो। 10 साल बाद, यानी यहां से यहां तक 10 साल के बाद ये फादर का रेशियो 22 से 27 होता है, मदर का 20 से 25 होता है, और डॉटर का 9 से 14 होता है, यानी 5 साल से बढ़ रहा है सर, 5 साल से रेशियो बढ़ते समय 5 साल से बढ़ रहा है। मगर सवाल में कह रहा है कि 10 साल के बाद, रेशियो 5 का है मगर साल लग रहे हैं 10, यानी इसके डबल, इसके डबल। तो इसकी उम्र भी 20 ना होकर इसके डबल होगी, यानी 20 के डबल 40, ये आपका सही आंसर है। मदर की एज पूछा है, माता की उम्र क्या होगी, माता की वर्तमान उम्र होगी 40 साल। आया समझ में, है ना आसान, कुछ भी नहीं है। एग्जाम में सिर्फ तुम्हें उसका उसकी टेंडेंसी पकड़ना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिस करो, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो क्या करो, देखो, पहले एग्जाम होने के बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी प्रैक्टिस करो। आरपीएफ का एग्जाम अभी लगा हुआ है, तो तुम्हारा काम है कि अभी फिलहाल प्रैक्टिस करना, और ये वही एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम, इसी तरह का एज का ही एक और सवाल देखते हैं। इसमें भी वही कुछ है, बाकी दूसरा कुछ है नहीं, ये भी सेम है।
देखो और खुश हो जाओ कि ऐसे सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम्हारे रहना नहीं, आसानी से हो जाएंगे अगर तुम वीडियो को लास्ट तक देखोगे। वीडियो को छोड़ना नहीं, अपनी जो सीरीज है तीनों के तीनों वीडियो देखो, आगे भी चलेंगी। आगे और कुछ सीरीज में ऐसे कंटिन्यू करूंगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस की सीरीज कंप्लीट देख लो, तुम्हारा एक भी सवाल नहीं रहेगा एग्जाम में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मगर कर लो अच्छे से, बार बार देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, 6 years ago the ratio of Saina and Sagar's age was 6:5. So in next 4 years the ratio of their ages will become 11:10 respectively. What is the Sagar's age at present? in सागर की आज की पूछिए, 6 साल पहले यानी 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात, साइना और सागर की एज का अनुपात 6:5 था। इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो रहा। कितना? 11:10। तो वर्तमान में सागर की आयु क्या होगी ये पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक सागर और एक साइमा, तो हम क्या करेंगे, साइना 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 को हम एस ए लिखेंगे और सागर को लिखेंगे एस जी। एस जी यानी सागर है, एस ए यानी साइना। चलो ठीक है, कह रहा है 6 साल पहले। अब देखो पहले का दिया है भाई -6 साल, 6 साल पहले का जो अनुपात है वो दिया है 6:5। ये 6 साल पहले का है, प्रेजेंट का मालूम नहीं, बताएंगा अभी ऑप्शन अगर सवाल में दिया होगा तो। इसलिए अगले 4 साल में, अगले 4 साल का दिया है, उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। अच्छा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। पहले 6 साल और अगले 4 साल का दिया है, प्रेजेंट का नहीं दिया है, इसमें कर दिया खेला इसने, करने दो। तो प्रेजेंट का हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का एज हमें पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, रहने दो। तो ये कह रहा है, देखो यहां से ये 6 से 11 तक आने में ये 6 साल लगे और ये 4 साल, टोटल मिला के लगे 10 साल। कितने लगे? 10 साल। आया समझ में? देखो यहां से यहां तक आने के लिए इसे लग रहे 10 साल, क्योंकि यहां से यहां तक -6 साल, यहां से +4, यहां से यहां तक आने के लिए लग रहे हैं 10 साल टोटल। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखो, एक का है, इनमें भी एक का है, यानी ये तो टेंशन फ्री हो गया। अगर डिफरेंस इन दोनों का अगर सेम हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं हो, और भी आसान हो जाएगा। मगर यहां से यहां तक आने के लिए लग रहे 10 साल। कितने लग रहे हैं? 10 साल। मगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5 साल। कितना है डिफरेंस? देखो 5 से 10 यानी 5 साल है, मगर सवाल में कह रहा है कि 6 और 4 10 साल लग रहे हैं, यानी इसका दुगना, इसका दुगना। तो कह रहा है कि किसकी, सागर की वर्तमान आयु, सागर की, सागर का क्या है, आज 6 साल पहले की एज है 5, तो इसका दुगना होगा 10। ये 6 साल पहले की है, 10 ईयर। 10 ऑप्शन दिखा कि मार, 10 ऑप्शन में हालांकि नहीं है, तो अगर होता तो तुम मार देते, मगर नहीं मारना है। क्या करना होगा, 10 यानी 6 साल पहले का, जैसे 6 साल मिला दो इसमें, तो ये 10 और ये 6 मिलके हो गया 16, यानी 16 साल ही आपका सही आंसर है। सागर की एज है करंट 16 साल। आया समझ में? अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखो रेलवे के एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, टीसीएस काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछता है रेलवे में। तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, खाली प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बूस्टअप कर लो। सब स्पीड का खेल है, सवाल तो सब बच्चे कर लेते हैं, मगर जो कम टाइम में करता है वो आगे होता है। तो तुम्हें स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड को गेन करना है, इसके लिए तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। तो ये ऐसा ही मैं एक सवाल तुम्हें होमवर्क में दूंगा, तुम्हें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और आंसर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखना ना भूलना, है ना, जय हिंद लिखो। ओके, जय हिंद।